अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, आज के इस दौर में हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा मोबाइल यूज करता है। इवन एक छोटा सा बच्चा है वो भी मोबाइल यूज करता है, वो भी कार्टून देखता है मोबाइल पर। लेकिन क्या हो कि आपके पास मोबाइल हो पर उनके बेस्ट फीचर आपको ना पता हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद आईफोन के हिडन फीचर्स बताऊंगा जो आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि सब नहीं जानते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, आप अक्सर टाइपिंग करते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं और बाद में आप देखते हैं तो आपका टेक्स्ट में गलतियां होती हैं और आप उस टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए ऐसे टाइप करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि बाज़ औक़ात ये एग्जैक्ट जगह पर नहीं पहुंच पाता। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको कीबोर्ड को प्रेस एंड होल्ड करना है और जब आपका कीबोर्ड ब्लैंक हो जाए तो आप अपने कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हैं आसानी से। ये फीचर्स आईफोन 6s और उससे लेटेस्ट आईफोन्स में यूज होता है। नंबर 2। डबल टैप एंड स्क्रीन डाउन। दोस्तों, ये फीचर आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। बहुत से लोग ये फीचर जानते होंगे लेकिन सब लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर आप मोबाइल एक हाथ से यूज करते हैं, दूसरा हाथ आपका पीसी होता है, लेकिन अगर आपको टॉप की कोई चीज सिलेक्ट करनी हो तो आपको दूसरा हैंड भी यूज करना होता है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप एक हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। इस चीज को करने के लिए आपको होम बटन को डबल प्रेस करना है और आपकी स्क्रीन डाउन हो जाएगी और इस तरह आप एक हाथ से इजीली कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं। नंबर 3। मूव बंडल ऑफ ऐप। दोस्तों, ये फीचर्स आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत सी ऐप्स मूव करनी हो तो आप एक एक करके मूव करते होंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल प्रेस एंड होल्ड करना है किसी भी ऐप को और फिर जब ऐसे ऐप्स हो जाएंगी तो उन ऐप्स को सिलेक्ट कर देना है जो आप मूव करना चाहते हैं और उस जगह पर जाकर छोड़ देना है जहाँ पर आप इनको रखना चाहते हैं और इस तरह एक टाइम पर आप बंडल ऑफ ऐप मूव कर सकते हैं। नंबर 4। कस्टमाइज्ड वाइब्रेशन। दोस्तों, आईफोन में एक ऐसा फीचर भी है जिससे आप अपनी मर्जी से वाइब्रेशन बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और साउंड्स में जाना होगा और जहां से जिसकी भी कस्टमाइज्ड वाइब्रेशन बनानी है आप बना सकते हैं। मैं यहाँ रिंग ट्यून की कस्टमाइज्ड वाइब्रेशन बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए रिंग ट्यून में जाना है और फिर वाइब्रेशन में जाना है और नीचे क्रिएट न्यू वाइब्रेशन के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी वाइब्रेशन बना सकते हैं। नंबर 5। टेक्स्ट अंडू बाय शेकिंग। दोस्तों, आप जल्दी में टाइपिंग करते हैं और बहुत से वर्ड्स इवन पूरा सेंटेंस ही आप गलत लिख लेते हैं और आप उस सेंटेंस या वर्ड को सिंपल आईफोन के एक शेक से अंडू कर सकते हैं, मींस डिलीट कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाना है और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेक टू अंडू। इसको इनेबल कर देना है और आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। नंबर 6। हिट बैक स्पेस इन कैलकुलेटर। दोस्तों, अगर आप आईफोन पर कैलकुलेटर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप ये फीचर नहीं जानते तो आपके लिए ये फीचर बहुत ही काम आने वाला फीचर है। दोस्तों, अक्सर आप कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक कर देते हैं और आपको फिर AC का बटन प्रेस करना पड़ता है जिससे आपकी पूरी कैलकुलेशन डिलीट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है। तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपल स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करना है और आपका लास्ट डिजिट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ना कि पूरी। आई होप ये फीचर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। हाइड फोटोज। दोस्तों, आपके आईफोन में बहुत सी ऐसी फोटोज होंगी जो कि प्राइवेट होंगी। अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोटोज में जाना है, उन फोटोज और वीडियोस को सिलेक्ट करना है जो आप हाइड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको शेयर के ऑप्शन में जाना है और नीचे आपके हाइड का ऑप्शन होगा, उसको चूज कर लेना है। ये आपकी वीडियोस और फोटोज हाइड हो जाएंगी। और अगर आपको ये ढूंढनी है तो आपको हाइड के फोल्डर में जाना होगा और वहां पर आपको ये मिल जाएंगी। और अगर अनहाइड करना है तो इनको सिलेक्ट कर अनहाइड करते हैं।
नंबर 8, गो टू बेड ऑन टाइम। दोस्तों ये फीचर भी आपके लिए बहुत ही काम आने वाला फीचर है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरे सोने के टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं इस टाइम सो जाऊं और इस टाइम मैं उठ जाऊं, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप अपने आईफोन को बता सकते हैं कि मुझे किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, और उस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब भी ना करे। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्लॉक में जाना होगा, फिर उसके बाद बेड टाइम पे जाना होगा और यहाँ पर आपको अपना टाइम सेट करना होगा कि किस टाइम आपने जागना है और किस टाइम आपने सोना है। पहले आपने यहाँ पर वेकअप का टाइम सेट करना है कि आपने किस टाइम उठना है, और उसके बाद आपने बेड टाइम सेट कर देना है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आईफोन आपको रिमाइंड कर देगा कि आपने इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।